शरीर रूपांतरित होता है, इसे साधक बहुत लंबे समय से जानते रहे। एक साधक जहां से गुजरता है, शरीर ही नहीं आसपास के पदार्थ भी रूपांतरित होते हैं, इसे भी ध्यानी लोग हमेशा से जानते रहे हैं। अब मैं यहां पर बैठा हूं तो ये जगह वैसी नहीं रही, तुम जहां पर बैठे हो वो जगह वैसी नहीं रही। अब तुम्हारा शरीर जब उसके संपर्क में आएगा तो उससे प्रभावित हो जाएगा, तुम उन बीमारियों को अपने अंदर खींच लोगे। इसीलिए अगर तुम स्वस्थ शरीर के अनुभव से भी गुजरना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। प्रकृति पूरी तरह से स्वस्थ है, संतुलित है, उसमें भी बीमारियां नहीं आई। और तुम अगर सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे आसपास संबुद्ध मित्र है, तो तुम उसके पास होने की चेष्टा करो। तुम अपने ध्यानी साधक मित्रों के साथ होने का प्रयास करो और तुम्हारे भीतर एक स्वास्थ्य उभर कर आएगा। एक तनाव से भरा व्यक्ति पूरे वातावरण को तनावग्रस्त कर देता है। घर में अगर तनाव किसी के अंदर भर जाता है तो तुम देखोगे पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे कोई चीज फ्रीज हो गई है, तुम्हें उसे काट कर गुजरना पड़ता है। मुहावरे में भी तुम ऐसा ही उपयोग करते हो कि इतना गहरा तनाव था कि उसे काटना पड़ा। तुम्हारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से हैं, वो संतुलित हो जाते हैं। ध्यान का पहला काम होता है कि तुम्हारे भीतर समस्वरता, हार्मनी आ जाती। जैसे इनर हार्मनी मेडिटेशन जो हमने लिया है, इसका सीधा प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क के इस दाएं और बाएं हिस्से को हार्मोनाइज्ड करने में होता है, संस्वरित करने में। भिन्न भिन्न ध्यान विधियों का असर तुम्हारे भीतर भिन्न भिन्न जगहों पर होता है और अल्टीमेटली वो तुम्हें पूरी तरह से संस्वरित करते हैं, शरीर, मन और चेतना के तल पर। तो सारी बातें ठीक हैं। तुमने लिखा है कि मेरा अहोभाव स्वीकार करें। अहोभाव यही एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे मस्तिष्क को स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये तुम्हारे विचारों से जुड़ी हुई गति है। तुम देखो कि तुम अपने भीतर किसी खास किस्म के विचारों के आते ही तनावग्रस्त हो जाते हो। अभी तुम्हें कोई सूचना मिल जाए, तुम कोई ऐसा दृश्य देख लो, तो क्या होता है, सूचना तुम्हारे मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है और वो रासायनिक परिवर्तन कर देता है तुम्हारे शरीर में। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हारी धड़कन बढ़ी हुई होने लगती है, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ने लगता है, तुम बेहोश हो सकते हो। यहाँ तक कि गहरे सदमे की हालत में तुम्हारा हृदय भी काम करने से जवाब दे सकता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग किसी घटना की सूचना सुनते ही इतने सदमे में आ गए कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अब तुम देखो इसमें घटता क्या है, केवल एक विचार, और मस्तिष्क ने उसे कैसे लिया। ध्यानी का मस्तिष्क इतना शांत और संतुलित हो जाता है कि वो किसी भी विचार पर अतिरेक की प्रतिक्रिया नहीं करता, वो हाइपर एक्टिव नहीं होता। विचार आता है, आराम से वो पीछे हट जाता है, तटस्थ हो जाता है और शांत बना रहता है। उस शांति में वो अपने स्वास्थ्य में ठहरा रहता है। आजकल जो ये अचानक अकारण बीमारियां बढ़ती रहती हैं, वो इसी कारण से है कि तुम्हारे ऊपर विचारों का अनजाना आक्रमण है, तुम उनसे बच नहीं पाते हो और तुम उन विचारों से गुजरते गुजरते तनावग्रस्त होते हो, उदास हो जाते हो और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हो। तो इस विषय में बहुत गहरे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात समझो कि ध्यान तुम्हें तुम्हारे निकट लाता है, चमत्कार करता है और तुम्हें संस्वरित करता है। नियमित ध्यान में गया हुआ व्यक्ति एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है।